तो आज हम इस तरह के ट्रेंडिंग ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है इस तरह के ब्लाउज़ को बनाना। यदि आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। 36 साइज़ के लिए मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना आपको बताऊंगी, और बैक पार्ट की भी हमें कटिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे मैं बोट नेक पे बना रही हूँ, तो आप इसका मेजरमेंट भी सीख सकते हैं कि कैसे हमें आर्मोल और शोल्डर का नाप लेना होता है इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हमें इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैन फैब्रिक लिया है और अस्तर का कपड़ा लिया है। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 36 साइज के लिए बना रही हूँ, तो 11 इंच पे देखिए हमें डबल फोल्ड करके इस कपड़े को रख लेना है, क्योंकि ये 36 साइज के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे बंद भाग साइड जो है वो मेरी तरफ है, और जो खुली साइड है वो मेरे सामने की तरफ है। यहाँ पे देखिए मैंने 11 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये बंद भाग साइड है। अब सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 14.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो जो भी आपके ब्लाउज की लेंथ रहती है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें लाइन को ड्रॉ करना है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है इस तरीके से देखिए यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। और ये बैक ओपन पे है, तो यहाँ पे देखिए हमें आई और हुक के लिए मार्जिन लेना है। तो 2 पॉइंट जितना देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ आई और हुक के लिए। इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं बोट नेक पे बना रही हूँ, तो बोट नेक पे बनाने के लिए देखिए हमें शोल्डर ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे 36 साइज के लिए शोल्डर लेना है हमें 7 इंच पे, और 7 इंच पे ही हम आर्म होल ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो आई और हुक का मार्जिन हमने लिया है उसको छोड़ते हुए मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है शोल्डर का, और आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिए हैं। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट यहाँ पे 36 है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो आई और हुक का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर का नाप लेना है। तो कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए। बैक पार्ट में जो हम टक्स बनाते हैं यहाँ पे देखिए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमें आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ पे देखिए जब डीप नेक रहता है तो हम 1.25 इंच का आर्मोल का शेप देते हैं। तो अभी मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि देखिए डीप नेक में आपको 1.25 इंच पे देनी होती है। अब ये बोट नेक है तो हमें क्या करना है, तो बोट नेक में देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से, और फिर हमें आर्मोल का शेप देना है। यहाँ से देखिए देखिए जो आर्मोल का शेप दिया था वहाँ से अंदर की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्क करना है जो हमने शेप दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। तो ये देखिए अंदर की तरफ हमें देना है शेप। ये बाहर का जो मार्क है वो हम डीप नेक में देते हैं, उसका मेजरमेंट अलग होता है, उसमें हमें शोल्डर भी कम लेना होता है और आर्मोल भी हम कम लेते हैं। ये बोट नेक है इसलिए हमें शोल्डर और आर्मोल ज़्यादा लेना होता है। यहाँ पे देखिए हम टक्स की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे, और 1/2 इंच इस तरीके से तिरछा ले लेना है। तो ये बोट नेक पे है इसलिए हमने 5 इंच पे मार्क किया है। यदि डीप नेक रहता है तो 4 इंच पे मार्क करते हैं हम, 4 से 4.5 इंच पे मार्क करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें कट कर लेना है, और ये जो आर्मोल का आप शेप देख रहे हैं बाहर की साइड जो मैंने मार्किंग की है वहाँ से मैं कट करूँगी, क्योंकि इसको रख के मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये प्रिंसेस कट है तो देखिए हमें कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने आगे की तरफ बढ़ा लिया है कपड़े को, और इसमें देखिए हम साइड से भी कपड़ा बढ़ाएंगे और लंबाई में भी हमें कपड़े को ज़्यादा लेना है, 1 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ पे देखिए जो आई और हुक का मार्जिन लिया था वो छोड़ते हुए देखिए हमें बैक पार्ट को रख लेना है इस तरीके से, और देखिए नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है लंबाई में, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं तो 1 इंच आपको नीचे से लंबाई में बढ़ा लेना है, और साइड से भी मैं आपको बताऊंगी जब हम टक्स बनाते हैं तो किस तरीके से हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। अब जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है वैसे ही देखिए हमें बिल्कुल सेम मार्किंग कर लेनी है पहले फ्रंट पार्ट की। देखिए वैसे ही मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए भी। फिर इसमें क्या चेंजेस करना है मैं आपको आगे बताती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर ली है बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की। अभी देखिए इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने आर्मोल का शेप दिया था वैसे पहले हमें बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें क्या चेंजेस करना है। यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर 7 इंच आ रहा है हमारा और आर्मोल भी हमारा 7 इंच आ रहा है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है फ्रंट पार्ट में। ये हम आर्मोल की जो गहराई देते हैं तो हमें बोट नेक में 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से पहले हमें मिला लेना है यहाँ पे जो हमने मार्क किया है। देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर हमें देखिए क्या करना है, जो चेस्ट का नाप हमने लिया था पहले वो ले लेंगे, हम बराबर से कर लेंगे 9 इंच पे और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ से देखिए जो हमने मार्किंग की है 9 इंच पे, यहाँ से देखिए हल्की सी गुलाई देते हुए देखिए हम आर्मोल का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1.25 इंच की देनी है, बैक पार्ट में हमें 1/2 इंच की आर्मोल की गोलाई देनी है। अब देखिए यहाँ पे साइड से हमें आर्मोल के यहाँ से ऊपर से 1 इंच बढ़ाना है और नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है साइड से, क्योंकि 1 इंच हमने बैक पार्ट में बढ़ा लिया था। तो ये हमारा टोटल कितना बढ़ गया है, 2.5 इंच बढ़ गया है आगे के पार्ट में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1.5 इंच लिया है। यदि आप फ्रंट पार्ट की डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो आपको 2.5 इंच मार्जिन लेना है साइड से, जहाँ से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है वहाँ से आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो देखिए कट कर लेंगे, क्योंकि फिर आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है और गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं वो यहाँ पे हम 3 इंच पे ले रहे हैं और गले की जो लंबाई रहेगी वो यहाँ पे हम 7 इंच रख रहे हैं। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। नीचे से भी देखिए हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है और गले का शेप देना है। तो यहाँ पे मैं पान गले का शेप रख रही हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये न्यू पैटर्न ब्लाउज़ है तो यहाँ पे हम पान गले का शेप ही देंगे। ये ब्लाउज़ इसी तरीके से अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये 36 साइज के लिए हम बना रहे हैं, तो प्रिंसेस कट के लिए पहले हमें 3 इंच पे मार्क करना है नीचे से। अब हमें देखिए यहाँ से शोल्डर से हम टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हम ले रहे हैं 10.5 इंच पे, 10.5 इंच पे लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन में ऊपर से शोल्डर के यहाँ से। अब हमने देखिए मार्किंग कर ली है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें तिरछा रखना है शोल्डर, क्योंकि बोट नेक में हम 1/2 इंच तिरछा रखते हैं शोल्डर को। अब यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। तो यहाँ से हमें देखिए बीच से 3.5 इंच की दूरी रखनी है यहाँ पे टक्स की। इस तरीके से जो 3 इंच पे मार्क किया था, जो 3.5 इंच पे मार्क किया है, इस तरीके से मिला लेंगे और आर्मोल के यहाँ पे देखिए हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने शेप दे दिया है। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पे, जो हम प्रिंसेस कट की टक्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच लिया था मार्क, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था और 1 इंच हमने पहले ही बढ़ा लिया था तो 2.5 इंच बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच की टक्स रख रही हूँ और लंबाई में इसको मैंने 1.5 इंच पे लिया है। यहाँ से देखिए जो 3.5 इंच पे मार्क किया था, जो टक्स पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके से हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। देखिए इस तरीके से हमारी टक्स आएगी। अब यहाँ पे देखिए गले के यहाँ से हमें शेप देना है। तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे हम एक। फिर हम यहाँ से देखिए जो 1.5 इंच पे हमने मार्क किया है, यहाँ से हमें 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और इसको यहाँ से मिलाएंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से देखिए हमें इसको इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पे जो हमने शेप बनाया है वहाँ पे डोरी लगेगी, तो आगे आपको समझ में आएगा जब हम स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमें इस तरीके से तिरछा रखना है, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो तिरछा इस तरीके से आप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो ब्लाउज़ हमारा ऊपर की तरफ रहता है, इसलिए हमें 1/2 इंच तिरछा लेना है। हल्का सा यहाँ से भी हम ले लेंगे तिरछा करते हुए। अब देखिए यहाँ से हमें जो हमने तिरछा लिया था शोल्डर के यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से भी देखिए हमें कट कर लेना है। अब जैसे जैसे हमने शेप बनाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। अगली वीडियो में आप इसके बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी सीखिएगा, क्योंकि वो मैं डिजाइन में बनाऊंगी बोट नेक पे। तो आप उसका भी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी। अभी इस वीडियो में आप फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे अच्छे से। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर के कपड़े पर कटिंग कर ली है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करनी है। तो देखिए मेन फैब्रिक को मैंने उल्टा रखा है, ये बंद भाग साइड है, और इन दोनों पार्ट को जो मैंने कटिंग की है इसको इस तरीके से रख लेना है। मेन फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा आप और फिर कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और कटिंग कर ली है इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग है। अब हमें देखिए इसकी स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले हम बीच वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है देखिए पहले हमें इसको सीधा रखना है। सीधा रखते हुए देखिए इसके ऊपर हमें अस्तर वाले कपड़े को रखना है इस तरीके से। अच्छे से जमाते हुए देखिए हम इसको रखेंगे। देखिए अच्छे से जमा लेंगे। यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से इसको हम स्टिच कर रहे हैं। यहाँ से देखिए हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से जैसे हमने शेप दिया वैसे ही हमें स्टिच लगाना है। तो 1/2 इंच की दूरी पे देखिए हम स्टिच लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कपड़े की डोरी बनाई हुई है, तो 2 डोरी आपको इस तरीके से लेना है। यहाँ पे देखिए जो हमने कॉर्नर बनाए थे मरेंगे, तो इस तरीके से देखिए हमें डोरी को रख लेना है। अच्छे से देखिए इसको रख लेंगे और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने शेप दिया है वैसे ही हमें सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे भी हमें डोरी को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड इस तरीके से हम डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे से कट लगा लेना है सभी जगह। सिलाई ना कटे इस तरीके से हमें कट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी जगह कट लगा लिए हैं। अब अस्तर के कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जो डोरी है उसको इस तरीके से बाहर की साइड निकालना है और इस तरीके से अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं शेप बहुत ही अच्छा आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे इसके। तो बिल्कुल 1 पॉइंट की दूरी पे देखिए हमें एक सिलाई और लगा लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए हमने एक सिलाई और लगा ली है इसके किनारे पे बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके चारों तरफ हमें उल्टी साइड से देखिए सभी जगह इसके चारों तरफ से सिलाई लगानी है। फिर जितना भी मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो देखिए इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेना है। देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को देखिए उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखना है। इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे अस्तर के कपड़े को रख लेंगे। इसके भी चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है। अब इसे हमें देखिए ब्लाउज पे अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा बीच वाला पार्ट था उसको लेंगे और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेना है और यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें रखना है दोनों पार्ट को और सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को अच्छे से देखिए मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से ज्वाइंट करना है इस पे।
तो दूसरे पार्ट को भी देखिए इस तरीके से लेना है। नीचे की साइड से ही देखिए हम अटैच करेंगे इसको। इस तरीके से इस पार्ट को रखना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को अच्छे से देखिए बराबर मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और डबल सिलाई करके इसको देखिए हमें पक्का भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं, दोनों पे सिलाई कर ली है, डबल सिलाई करके पक्का कर लिया है। अब हमें इसमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.25 इंच की अस्तर की जो कपड़ा होता है उसकी फैब्रिक की पट्टी ली है और यहाँ पे देखिए ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पट्टी को नीचे की साइड कमर की साइड अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पे देखिए हम कमर पट्टी को अटैच कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए पट्टी को पलटते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए उल्टी साइड करना है इसको, ब्लाउज को, और ये पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है हमें 2 बार और फिर एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने कमर पट्टी को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट बन करके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ब्लाउज बनने के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने डोरी लगाई थी यहाँ पे मैंने लटकन भी बना लिए हैं। इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज का जो लुक है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।